राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में जहां रेत ही रेत नजर आती है, वहां एक गांव है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं बसा। कहा जाता है कि यह गांव शापित है और यहां रात में रुकने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। पर क्यों? क्या सच में यहां आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए आज जानेंगे उस श्रापित रहस्य को। कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर बसा एक समृद्ध गांव था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने व्यापार और खेती में निपुण थे। यहां की गलियां जीवंत थीं, मंदिरों में भजन गूंजते थे और खेत लहलहाते थे। गांव में सुख शांति थी, जब तक वो नहीं आया। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, क्रूर, अत्याचारी और लालची, उसकी नजर गांव पर थी। लेकिन एक दिन वो गांव की मुखिया की सुंदर बेटी को देख बैठा। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले जाने की ठानी और गांव वालों को दी धमकी, या तो मेरी बात मानो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। गांव में डर छा गया, लेकिन पाली वालों ने अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया। गांव की पंचायत बुलाई गई, निर्णय लिया गया, इज्जत की रक्षा करनी है, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े। और फिर एक रात पूरा कुलधरा गांव अपने 84 आसपास के गांवों समेत अचानक और रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। ना कोई शोर, ना कोई निशान, बस पीछे छूट गए खाली घर और एक श्राप। अब ये जमीन कभी आबाद नहीं होगी। गांव छोड़ने से पहले पाली वालों ने जमीन को शापित किया, यहां कोई कभी नहीं बस पाएगा। और आज भी वो श्राप जीवित है। जो भी यहां बसने की कोशिश करता है, या तो बीमार हो जाता है या उसकी मौत रहस्यमयी हालातों में हो जाती है। लोगों ने देखा है, परछाइयां, चीखें और एक लड़की की रोती हुई आवाज। आज कुलधरा एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सूरज ढलते ही ये वीरान हो जाता है। सरकार ने चेतावनी लगा दी है, रात को यहां रुकना मना है। फिर भी कुछ ने हिम्मत की, पर अगली सुबह या तो उनकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी, या वे सिर्फ इतना कह सके, वहां कुछ था, कोई था जो हमें देख रहा था। कुलधरा अब सिर्फ खंडहर है, लेकिन इसकी दीवारों में दबी हैं हजारों कहानियां, कुछ अधूरी, कुछ डरावनी और कुछ ऐसी जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आप जैसलमेर जाएं और कुलधरा की वीरान गलियों से गुजरें, तो जरा रुक कर सुनिएगा। शायद कोई कह रहा हो, हमें क्यों छोड़ा? क्योंकि कुछ कहानियां बस खत्म नहीं होती, वो यहीं हमारे आसपास आज भी जिंदा रहती हैं।